ओके। मैं डॉक्टर ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਕੈਂਸਰ ਸੈਂਟਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ अमेरिका ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੋं ਦੇ डॉक्टरों के लिए गदूद के कैंसर के बारे में एक लेक्चर देकर आया हूँ और उन्होंने मुझे बुलाया था कि अमेरिका में जो एशिया के लोग रहते हैं उनमें जो गदूद का कैंसर होता है उसकी रोकथाम के लिए क्या करना चाहिए। तो वही हमें है कि हमारे मुल्क में भी वही करना होना चाहिए। तो गदूद का कैंसर जो है आस्ते आस्ते बढ़ रहा है। ज़्यादातर ये जो शहरों में लोग रहते हैं अर्बन सेंटर में वहाँ ज़्यादा होता है। तो इसका जो है ठीक होने का चांस जिसको हम क्योर रेट बोलते हैं वो डिपेंड करता है इसकी स्टेज क्या है। शुरुआती स्टेज हो तो तकरीबन 100% के करीब पेशेंट क्योर हो जाते हैं। अगर बड़ी हुई स्टेज हो तो तकरीबन 30% लोग ही ठीक होते हैं। तो हमारा जो कोशिश है वो होनी चाहिए कि इसको में जल्दी स्टेज में पकड़ा जाए। तो उसके लिए जो मैं वहाँ उनको बताकर आया हूँ अमेरिका में जो एशिया के लोग रहते हैं कि इनके जो एशियन लोगों में और इंडियन में 45 साल की उम्र के से लेकर 60 साल की उम्र तक साल में 1 या 2 साल के गैप के बाद PSA टेस्ट करा लेना चाहिए। PSA एक ब्लड का टेस्ट होता है जिसको हम बोलते हैं प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन। तो वो उसकी शुरुआत टेस्ट करने की 45 साल से शुरू होनी चाहिए। वो 60 साल तक ज़रूर कराना चाहिए और 60 साल के बाद भी अगर कोई व्यक्ति तंदुरुस्त है और उसकी कोई हेल्थ प्रॉब्लम नहीं है तो उसको आगे भी जारी रख लेना चाहिए। तो अगर उसकी PSA की लेवल 3 से ज़्यादा है तो उसकी बायोप्सी होनी चाहिए। बायोप्सी होने के बाद उसके आम तौर पर होगा कि उसकी स्टेज बहुत अर्ली होगी जिसकी बेस कर उसको हम जल्दी ट्रीट करके और ट्रीटमेंट ठीक होने के चांस लगभग 100% हो जाएंगे। अगर PSA ना कराया अपने आप पता चला तो कोई ना कोई दिक्कत आएगी लक्षण होगा तो उसके बाद ठीक होने के चांस बहुत कम हो जाते हैं। सर इसके लक्षण क्या है, अगर हमारे दर्शकों को आप बताएं कि गदूद का कैंसर के क्या लक्षण है, उन्हें कैसे पता चलेगा अर्ली स्टेज? हाँ बिल्कुल ठीक है। एक तो है कि बिना लक्षण के आपने टेस्ट कराना है 45 साल की एज के बाद। लक्षण इसके होते हैं जैसे पेशाब, जैसे मर्दों में पेशाब रात को बार बार आना, एक से ज़्यादा रात को उठना पड़ जाए, या दिन में बार बार आना, या जैसे पेशाब की जो फ्लो है वो कम हो जाना, और ये है शुरुआती लक्षण। ज़्यादा बढ़ जाए तो बैक में दर्द हो जाना, हड्डियों में दर्द हो जाना, ये लक्षण हो सकते हैं। और या कई बार जो यूरिन में इन्फेक्शन बार बार होना, ये लक्षण हो सकते हैं। तो इससे कैसे डिटेक्ट, अगर वो डॉक्टर को दिखाते हैं तो उनकी मेडिसिन आगे कंटिन्यू चलती रहती है, क्या इसका प्रोसीजर रहता है PSA टेस्ट के बाद? हाँ, अगर PSA टेस्ट हो जाए, अगर PSA 3 से कम है तो उसका टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर PSA 3 से ज़्यादा है तो हम उसकी बायोप्सी करते हैं प्रोस्टेट गदूद की, तो उसमें कैंसर आ जाए तो उसका बहुत आसानी से इलाज हो जाता है। तो डिपेंड करता है कि पेशेंट की चॉइस क्या है। इसके इलाज एक से ज़्यादा तरह के होते हैं। कई बार हम गदूद की सर्जरी करके उसको निकाल देते हैं अगर पेशेंट उसके लिए एग्री हो। अगर वो एग्री ना हो तो हम उसको रेडिएशन से ख़त्म कर देते हैं। अगर उससे भी एग्री ना हो तो हम हार्मोनल थेरेपी दे देते हैं। तो पेशेंट की एक तरह से चॉइस होती है, एक से ज़्यादा तरह के इलाज होते हैं। पेशेंट अपनी मर्ज़ी से अपनी चॉइस से इलाज करा सकता है। सर ये गदूद का कैंसर होता ही क्यों है? हाँ, इसका जो एग्जैक्ट कारण नहीं पता होता क्यों है, पर इसके काफ़ी रिस्क फैक्टर हैं। जैसे जितनी ज़्यादा कोई फैट ज़्यादा खाए, चर्बी ज़्यादा खाए, उतनी ही ज़्यादा इसकी रिस्क ज़्यादा होती है। जितना किसी को ओबेसिटी, मोटापा ज़्यादा, उतनी रिस्क ज़्यादा होती है। इसके अलावा जितनी किसी को फैमिली हिस्ट्री हो, ये कैंसर किसी की पहले रिश्तेदारी में 60 साल से कम उम्र में हो तो उसको रिस्क ज़्यादा होती है। उसके अलावा इसके कोई रेशियल होते हैं, जैसे जो ब्लैक्स होते हैं, जो अमेरिका में ब्लैक होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा होता है और वहाँ के गोरों में इससे कम होता और एशियन में और कम होता है। तो जिसका जेनेटिक कारण भी है। सर अगर चंडीगढ़ में अगर किसी को ये है शिकायत, उसको कहाँ जाना चाहिए? PGI 32 या 16, कहाँ इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट होगा? एक्चुअली ये जो है कि एक तो 45 साल की एज के बाद इसका जो स्क्रीनिंग करा लेना चाहिए, अपने लेवल पर ही करा सकता है हर व्यक्ति। वो सभी जो भी लैब हैं, इसका कोई बहुत ज़्यादा कीमत नहीं होती। तकरीबन प्राइवेट लैब में भी 300-400 रुपये का टेस्ट हो जाता है। तो जहाँ भी उसका नियर बाई लैब वहाँ से करा लें। उसके बाद पेशेंट की अपनी पर्सन की अपनी चॉइस होती है, उसने देखना कि उसको कौन सा सुविधा है। दिस इज़ अ वेरी रूटीन टेस्ट, कहीं भी हो जाता है, छोटे जैसे गवर्नमेंट छोटे सिविल हॉस्पिटल में भी हो जाता है। तो उसकी अपनी चॉइस होती है। सर इसमें